हेलो दोस्तों, बात करते हैं दूसरी वीडियो में अलंकार के भेद अर्थालंकार। पहली वीडियो मेरी शब्दालंकार में थी, दूसरी वीडियो अर्थालंकार में। अर्थालंकार दूसरा भेद है अलंकार का अर्थालंकार। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के भेद में पहला है उपमा अलंकार। पहला है उपमा अलंकार। पहला है उपमा अलंकार। जहां पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। जहां पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है इसका, जैसे पीपर पात, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। यहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है। अब उपमा के चार अंग होते हैं। उपमा के चार अंग होते हैं। उपमा के चार अंग होते हैं। पहला उपमेय। पहला है उपमेय। जिसकी तुलना की जाए वह व्यक्ति या वस्तु उपमेय होता है। जिसकी तुलना की जाए वह व्यक्ति या वस्तु उपमेय होता है। दूसरा है उपमान। दूसरा है उपमान। जिससे तुलना की जाए वह उपमान होता है। जिससे तुलना की जाए वह व्यक्ति या वस्तु उपमान होता है। तीसरा है साधारण धर्म। तीसरा होता है साधारण धर्म। जिस पर तुलना की जाए, साधारण धर्म किसे कहते हैं? जिस पर तुलना की जाए वह साधारण धर्म होता है। जिस पर तुलना की जाए वह साधारण धर्म होता है। चौथा है वाचक शब्द। चौथा है वाचक शब्द। वाचक शब्द ज्यों जैसे, ज्यों जैसे, के समान, ज्यों जैसे के समान, तुल्य, सा, सी, से, सम, इन वाचक शब्दों का प्रयोग उपमा अलंकार में होता है। वाचक शब्द ज्यों जैसे के समान, तुल्य, सा सी से सम, इन वाचक शब्दों का प्रयोग उपमा अलंकार में होता है। दूसरा है अर्थालंकार का दूसरा भेद है रूपक अलंकार। जहां पर, इसकी परिभाषा है, जहां पर उपमेय को उपमान बना दिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। जहां पर उपमेय को उपमान बना दिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। पखारन
चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। रूपक अलंकार का उदाहरण है चरण सरोज पखारन लागा। अर्थालंकार का तीसरा भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पर उपमेय को देखकर उपमान की कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पर उपमेय को देखकर उपमान की कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नोट है, एक नोट लिख लीजिए। जिस कविता में जन जानो मन मानो, जन जानो मन मानो, जानम मानम, जानम मानम, जानम मानम आदिवाचक शब्दों का जन जानो मन मानो जानम मानम आदिवाचक शब्दों का प्रयोग आए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जनु रसाल पल्लव पर बिलसत, जनु रसाल पल्लव पर, जनु रसाल पल्लव पर बिलसत, जन रसाल पल्लव पर बिलसत। दय असित दिठौना, द्वय हसित दिठौना, जनु रसाल पल्लव पर बिलसत दय हसित दिठौना। जनु का प्रयोग हुआ, नोट में लिखे आपने जन का प्रयोग हुआ वहां उत्प्रेक्षा अलंकार डायरेक्ट हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है मानव सूर काढ़ी, मानव सूर काढ़ी, मानव सूर काढ़ी डारी है, मानव सूर काढ़ी डारी है। वारी मध्य ते मीन, वारी मध्य ते मीन, यहां मानव का प्रयोग हुआ। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा है जहां पर किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो कि लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां पर किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो और लोक सीमा का उल्लंघन किया गया हो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पत्ता ही तिथि पाइये, पत्ता ही तिथि पाइये, वह घर
के चौयास व घर के चहु या घर के चौयास नित प्रति पुण्य रहत है, नित प्रति पुण्य रहत है, आनंद ओय उजास, आनंद ओय उजास, आनंद ओय असयोग्य लंगर पत्ता ही तिथि पाइये व घर के चौयास नित प्रति पुण्य रहत है, आनंद ओय उजास। पांचवा है अनयोक्ति अलंकार। जहां पर कोई बात किसी का बहाना लेकर कही किसी दूसरे को जाए, वहां अनयोक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवत देखकर, माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लियो, फूले फूले चुन लियो, चुन लियो, फूले फूले चुन लियो, हमारी बात, काल ही हमारी वारी। अनयोग्य अलंकार उदाहरण है, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चिन लियो, काल ही हमारी वारी। छठवां है विभावना अलंकार। जहां पर कर्ण के उपस्थित न होते हुए भी कार्य हो रहा हो, वहां विभावना अलंकार होता है। जहां पर कर्ण के उपस्थित न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है इसका, बिनु पद चले सुने बिनु गाना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने सब काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़े जोगी, बिनु वाणी वक्ता
बड़ जोगी। विभावना अलंकार उदाहरण है बिनु पद चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वर। सातवां है विशेषोक्ति अलंकार। जहां पर कारण के उपस्थित होते हुए भी, जहां पर कारण के उपस्थित होते हुए भी कार्य न हो रहा हो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है जैसे मूरख हृदय नचेत, मूरख हृदय नचेत जो गुरु मिलहि बिरंच सम, जो गुरु मिलहि बिरंच सम। मूरख हृदय नचेत जो गुरु मिलहि बिरंच सम। अठवां है ब्याज स्तुति अलंकार। ब्याज स्तुति अलंकार की परिभाषा है जहां पर सुनने में निंदा सी जान पड़े, लेकिन निंदा के बताने पर प्रशंसा की गई हो, वहां ब्याज स्तुति अलंकार होता है। जैसे गंगा क्यों टेढ़ी, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। गंगा को टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। नौवां है ब्याज निंदा अलंकार। जहां पर प्रशंसा के बहाने निंदा की गई हो, वहां ब्याज निंदा अलंकार होता है। जैसे है राम साधु तुम, राम साधु तुम साधु सयाने, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भाली, राम मातु भाली सब पहिचाने। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भाली सब पहचाने। यह ब्याज निंदा। 10वां है विरोधाभास अलंकार। जहां पर वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास कराया गया हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जहां पर वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास कराया गया हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है इसका या अनुरागी चिंत की, या अनुरागी चिंत की, या अनुरागी चिंत की गति समझे नहीं कोई, गति समझे नहीं कोई, गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, ज्यो ज्यो
ज्यों 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 बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए, त्यों त्यों उज्ज्वल त्यों त्यों उज्जवल होए। 11वां है भ्रांतिमान अलंकार। जहां पर रूप रंग और गुण की समानता के कारण, जहां पर रूप रंग और गुण की समानता के कारण दर्शक भ्रमित हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे रस्सी है या सांप, रस्सी है या सांप, इसका उदाहरण हो गया रस्सी है या सांप। 12वां है संदेह अलंकार। 12वां है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की परिभाषा है जहां पर रूप रंग और गुण की समानता आदि के कारण, जहां पर रूप रंग और गुण की समानता आदि के कारण दर्शक को वास्तविक वस्तु स्थिति का कभी पता न चल पाए, वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीचे नारी है, सारी बीच सॉरी नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी है कि, नारी बीच सारी है कि, सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है, सारी ही की नारी है, सारी ही की, सारी ही की नारी है कि, सारी ही की नारी है कि, नारी ही की सारी है, नारी ही की सारी